गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर 18 इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट। जो समुद्र का बहाव होता है उसके क्या इफेक्ट होते हैं। देर इज ग्रेट इफेक्ट ऑन ओशियन करेंट्स ऑन द क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कोस्टल एरिया। जो ओशियंस का करंट होता है इसका ग्रेट इफेक्ट होता है आपके क्लाइमेट में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो कि आपके समुद्र तट पर एरियाज हैं। ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ओवर द ग्लोब। ओशियन करंट होता है वो पूरे ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर को वितरित करता रहता है भाई। जहाँ इक्वेटेरियल रीजन पे गर्म करंट होता है वो ठंडी मतलब कोल्ड रीजन की तरफ जाता है। इक्वेटेरियल से वो पोल्स की तरफ करंट बहता है, तो वो गर्म टेम्परेचर वो उधर ठंडे टेम्परेचर की तरफ घूमता रहता है। The warm and the cold current increase or decrease the temperature of coastal area। जो वार्म या कोल्ड करंट होता है वो टेम्परेचर को घटाता या बढ़ाता रहता है कोस्टल एरिया में। सेकंड पॉइंट है वार्म करंट इंक्रीज द मॉइस्चर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द विंड वाइल कोल्ड करंट डिक्रीज एट द सेम टाइम। गर्म जो समुद्र का प्रवाह होता है वो जो गर्म प्रवाह होता है वो क्या करता है कि जो कैपेसिटी होती है विंड की उसमें मॉइस्चर को बढ़ा देता है, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है। बट जबकि जो कि कोल्ड होती है करंट, वो टेम्परेचर को घटा देता है उसी समय। डिजर्ट्स आर मोस्टली फाउंड along द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट among which cold current flow। जितने भी डिजर्ट होंगे वो आपके किसी भी कॉन्टिनेंट में वेस्ट साइड पे ही होंगे। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोल्ड करंट फ्लो करता है। मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट कॉजेज डेंस फॉग विच हैम्पर्स नेविगेशन। और जिस जगह पर ठंडे और गर्म दोनों प्रवाह आपस में मिलेंगे वहाँ पर घना कोहरा होता है, जिससे कि नेविगेशन में दिक्कत होती है। नंबर 4 है द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट। और जो सबसे अच्छा मछली पकड़ने का या जहाँ मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती दुनिया में, वो जगह वहाँ होंगी जहाँ पर कि वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलेंगे। 10 एरिया फाउंड 10 एरिया अराउंड न्यू फाउंडलैंड एंड जापान आर रिच इन फिश। और इस तरह का एरिया जो है न्यू फाउंडलैंड के आसपास और जापान के आसपास पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ओशियन करंट हेल्प्स इन नेविगेशन। द शिप सेलिंग along द करंट विल गो फास्टर thus सेविंग टाइम एंड फ्यूल। ओशियन करंट जो होता है, जो समुद्री प्रवाह होता है, वो नेविगेशन में बहुत हेल्प करता है। और जो कोई शिप होता है वो इन्हीं करंट के सहारे, इन्हीं बहाव के सहारे तेजी से चलता है, और जिसकी वजह से उसका टाइम और फ्यूल दोनों ही बच जाता है। वार्म करंट हेल्प इन कीपिंग द सी पोर्ट आइस फ्री, thus the help it to remain open throughout the year even in higher latitude। वार्म करंट जो होता है वो समुद्री क्या बोलते हैं पोर्ट को, सी पोर्ट को आइस फ्री करता है, वहाँ बर्फ नहीं जमती है। इसकी वजह से ये पूरे साल खुला रहता है। इवन द हायर लेटीट्यूड,
चाहे वो हाई लैटिट्यूड पर ही क्यों ना हो, अगर वो सी पोर्ट है, अगर वहाँ वार्म करंट है तो वहाँ का समुद्री पोत वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमेगी, जिसकी वजह से वो पूरे साल खुला रहता है। और जहाँ कोल्ड करंट होगा तो वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्फ़ जमने लगती है और वहाँ का सी पोर्ट बंद कर दिया जाता है। वार्म करंट हेल्प्स इन कीपिंग वार्म करंट रिड्यूस द डेंजर ऑफ आइसबर्ग फॉर सेलिंग शिप। और वार्म करंट क्या करता है, जो आइसबर्ग का खतरा है उसको कम कर देता है। जो समुद्री जहाज चलते हैं समुद्र में, तो उनसे मतलब वो आइसबर्ग से ना टकराएं, ऐसी जगह पर वार्म करंट ही फायदा करता है। वार्म करंट जो होता है वो आइसबर्ग के खतरे को कम कर देता है जो जहाज समुद्र में चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं न्यू वर्ड्स में। सी वेव, कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड सी वेव। क्रेस्ट, टॉप पार्ट ऑफ सी वेव, जो समुद्री लहर का सबसे ऊपरी भाग होता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं। थ्रू, हैलो बिटवीन टू क्रेस्ट, थ्रो होता है जो कि दो क्रेस्ट के बीच की जगह होती है। सुनामी, जायंट वाटर वेव्स दैट ट्रेवल एट अ हाई स्पीड फॉर्म्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनिक इरप्शन। सुनामी जो होती है वो बड़ी बड़ी समुद्री लहर होती है जो कि बहुत तेजी से ट्रेवल करती है और जो बनती है समुद्र के अंदर भूकंप से या लैंडस्लाइड से या किसी वॉल्केनिक इरप्शन से। टाइड, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द शोर ऑफ ट्वाइस अ डे। टाइड जो होता है वो दिन में 2 बार होता है, पानी का ऊपर जाना, मतलब लहरों का ऊपर जाना और वापस गिरना। ओशियन करंट, स्ट्रीम ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर विच फ्लो कंटिन्यूअसली ऑन ओशियन सरफेस इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओशियन करंट समुद्री जल का वो बहाव होता है जो कि गर्म और ठंडे होते हैं और ये कंटिन्यूअस बहते रहते हैं समुद्री सरफेस पर। ड्रिफ्ट, an ocean current which is slower and shallower and broader than the normal current। ड्रिफ्ट वो जगह होती है जहाँ पर पानी का बहाव धीमे, उथला और किनारा होता है और नॉर्मल करंट होता है, इसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में पढ़ा वाटर साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, नेक्स्ट पढ़ा था टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर, देन टाइड्स, उसके बाद टाइप ऑफ टाइड्स। टाइप ऑफ टाइड्स में आपने 2 टाइप्स के पढ़े थे, हाई टाइड एंड लो टाइड। फिर उसके बाद स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स भी पढ़ा, ओशियन करेंट्स, करंट ऑफ पैसिफिक ओशन, करंट ऑफ अटलांटिक ओशन, करंट ऑफ इंडियन ओशन एंड इफेक्ट ऑफ करंट्स।